भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस। और इसमें दो महत्वपूर्ण सेक्शन है, जिसका पहला हमने लिखा है सेक्शन 20 यानी 20, और दूसरा जो है वो सेक्शन 21। आज इस आरुष लॉ क्लासेस के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 20 और 21 का तुलनात्मक, या कह लीजिए दोनों का जो है तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता के पहले, यानी जो हमारी पुरानी आईपीसी थी 1860 की, जिसे इंडियन पेनल कोड कहा जाता था, ये जो सेक्शन 20 है भारतीय न्याय संहिता में, वो आईपीसी में सेक्शन 82 था। और यहाँ जो सेक्शन 21 है भारतीय न्याय संहिता में, वो आईपीसी इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 83 था। ठीक, उसको यहाँ 21 में ला के रखा गया भारतीय न्याय संहिता में, और यहाँ जो है 82 को यहाँ 20 में रखा गया। अब थोड़ा सा दोनों इन सेक्शन के संदर्भ में हम इंट्रोडक्शन टाइप बताते हैं। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 20 और सेक्शन 21 दोनों जो धारा है, जो सेक्शन है, ये सुधारात्मक प्रकृति है। इसका नेचर ये है कि शिशुओं को सुधारा जाए, न कि उसको पनिशमेंट दिया जाए, दंड दिया जाए। ठीक है। और ऐसा इसलिए है कि इन सेक्शंस के तहत, इन आर्टिकल के तहत, इन धारा के तहत, आर्टिकल नहीं, इन धारा के तहत जो शिशु अपराध करता है वो अपराध की प्रकृति को समझ नहीं पाता। अब हम सेक्शन 20 का विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसमें लिखा है एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। ठीक है, यानी हिंदी होती है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 जो है वो 7 वर्ष से कम आयु के, अंडर द 7 years का अगर कोई शिशु है तो उसके द्वारा किए गए कार्य को अपराध घोषित नहीं करती और शिशु को अपराधी नहीं घोषित करती। बिकॉज, क्यों? इसका कारण, इसका रीजन है कि 7 वर्ष से कम आयु का जो शिशु है उसकी मेंटल कंडीशन इतना परिपक्व नहीं होती है कि वो सही और गलत का आकलन कर सके कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इसका डिफरेंस वो नहीं जान पाता, नहीं निकाल पाता है। इसलिए सेक्शन 20 जो है ये कहती है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य अपराध नहीं है। अब थोड़ा से हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल में हमने बताया है, अच्छा एक चीज और बता दें कि धारा 7 भारतीय न्याय संहिता की धारा जो 7 नहीं 20 है, 20 है, ये स्थानीय विधि यानी स्थानीय लॉ और विशेष लॉ पर भी लागू होती है। अगर कहीं स्पेशल लॉ बनाई गई है और स्थानीय विधि बनाई गई है तो वहां भी इसका बेनिफिट ऐसे शिशु को मिलेगा जो 7 वर्ष से कम आयु का। ठीक, अब दूसरी चीज हमें देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे ए नामक एक व्यक्ति है, बी नामक एक शिशु को, जिसकी एज 7 वर्ष से कम है, हमने लिखा है, उसकाता है। क्या उसकाता है? कि आप सी को हर्ट कर दीजिए। हर्ट मीन्स होता है चोट पहुंचाना। सी को हर्ट कर दीजिए और बी सी को हर्ट कर देता है, चोट पहुंचा देता है और उसको चोट लग जाती है। यहां पर प्रश्न यह उत्पन्न होता है, क्या ये जो शिशु है ये इसके द्वारा किया गया कार्य अपराध है और ये अपराधी है या नहीं है? यानी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत यह अपराध किया है या नहीं किया है, अपराधी है या नहीं है, इसको हम इस धारा के माध्यम से देखते हैं, चेक करते हैं। तो धारा का जब आपने अध्ययन किया तो ये बात स्पष्ट हो गई
कि चूंकि जो बच्चा है वो 7 वर्ष से कम आयु का है, शिशु 7 वर्ष से कम आयु का है और क्या उचित है क्या अनुचित वो समझ नहीं पा रहा है, इसलिए इसके द्वारा जो इसको हर्ट पहुंचाई गई सी को यहाँ बी जो है के द्वारा किया गया कार्य बी जो है किसी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी यह अपराधी नहीं है। लेकिन यहाँ ए जो उस्काया, ये दुष्प्रेरण का अपराध किया और यह दुष्प्रेरक कहा जाता है। ठीक, यानी ए दुष्प्रेरण का दोषी है और बी किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। ठीक है, अब एक केस के माध्यम से देखते हैं, बड़ी लीडिंग केस है, श्याम बहादुर बनाम स्टेट ऑफ बिहार राज्य 1967 की केस है। श्याम बहादुर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार राज्य 1967 की केस है। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने अपना एक इस पे डिसीजन दिया है। केस में जो था कि 7 वर्ष से कम आयु का एक बालक, एक शिशु है और उसने एक तस्करी पाया, एक सोने की तस्करी पाया, 7 वर्ष के कम आयु का शिशु है और इसकी सूचना किसी को उसने नहीं दिया और यहाँ पर इस शिशु के खिलाफ कोई अभियोजन नहीं चलाया गया, क्योंकि यहाँ भारतीय न्याय संहिता की धारा, यानी जो पुरानी आईपीसी थी उसकी धारा आप कह लीजिए 82 यहाँ इम्प्लीमेंट होती है, लागू होती है और अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 यहाँ लागू होती है, इसलिए यहाँ शिशु के खिलाफ अभियोजन नहीं चला गया। तो कुल मिलाकर के ऑन द होल टॉपिक आप ये कह सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 ये बताती है, ये उपबंध देती है, प्रोविजन देती है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य अपराध नहीं होता है। और क्यों नहीं होता हमने बताया, क्योंकि ऐसा शिशु अपरिपक्व माइंड का है, क्या उचित है क्या अनुचित है वो सोच नहीं समझता, नहीं नहीं सोच सकता समझ सकता, इसलिए यहाँ उसको रिलीफ दिया गया है। ठीक, अब हम चलते हैं सेक्शन 21। सेक्शन 21 में लिखा है Act of a child above 7 and under 11 years of age of immature understanding, यानी हिंदी होती है 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ शिशु का कार्य अपराध नहीं है। यानी 7 वर्ष से ऊपर हो और 12 वर्ष से कम आयु के हो तो ऐसे अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य अपराध नहीं होता है, सेक्शन 21 कहते हैं। अब एक चीज आपको यहाँ बता दें, एक चीज आपको अगर गौर से सुने होंगे तो एक कंफ्यूजन यहाँ जरूर होगा कि 7 वर्ष से कम वाला तो सेक्शन 20 में आ गया और 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम वाला 21 में आ गया, तो 7 वर्ष वाला कहाँ गया? क्वेश्चन यहाँ उत्पन्न होता, बड़ा लीडिंग क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि भाई 7 वर्ष वाला कहाँ गया, उसको किस सेक्शन के अंदर लाएंगे? तो माननीय न्यायालय और जो भी शास्त्री हैं उनके बिहेव पर, उनके आधार पर ये बातें माननीय न्यायालय ने भी कई केसों में ऐसा डिक्लेयर किया है कि जो 7 वर्ष वाला है वो जाएगा सेक्शन 20 में, 7 वर्ष वाले को रिलीफ 20 में मिलेगा, ऐसा हुआ है। अब हम देखते हैं सेक्शन 21। सेक्शन 21 में बताई गई 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व के शिशु का कार्य, अपरिपक्व की अंग्रेजी होती है मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंड। अपरिपक्व का अर्थ यह है कि वह समझ नहीं सकता है, जो कर रहा है उस कार्य को वह समझने में अक्षम, अनकॉम्पिटेंट है। और जब इसके नीचे पढ़ेंगे तो वहां दिया गया है कि जो वह कर रहा है कार्य की प्रकृति को नहीं समझ सकता है और कार्य का रिजल्ट क्या होगा उसके निर्णय को नहीं समझ सकता है, यानी नेचर ऑफ द कंडक्ट, उसके जो वर्क है उसका नेचर क्या है, उसका आचरण क्या है, वो समझने अक्षम, समझ नहीं सकता। तो इसलिए उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है और जो रिजल्ट निकलता है उसको समझ नहीं सकता, समझने में अक्षम है, जानने में अक्षम है, इसलिए वह अपराध नहीं होता है। ठीक है,
तो कुल मिलाकर के बताया गया कि 7 वर्ष से ऊपर का हो, 12 वर्ष से कम आयु का बालक है, तो उसको 21 में रिलीफ मिलता है। क्यों? कि उसके द्वारा वह इतना अपरिपक्व समझ के शिशु है जो कि कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में या निर्णय तक जाने में अक्षम है। ठीक है। अब आता है केस के माध्यम से उल्ला महापात्र का मामला है। AIR 1967 में पटना हाईकोर्ट का ये भी है। इसमें बताया गया है कि एक 11 वर्ष का शिशु होता है और चाकू लेकर के किसी व्यक्ति को दौड़ाता है और ये कहता है कि मार दूंगा और अंततः उस व्यक्ति को मार देता है, मार डालता है। यहाँ माननीय पटना हाईकोर्ट ने उसे 5 वर्ष के लिए सुधार गृह में भेजा और यही अगर मान लीजिए वो बच्चा शिशु 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम एज में नहीं होता, यानी 18 वर्ष से ऊपर का होता, तो 302 का मुलजिम होता पहले की अपेक्षा, यानी IPC में जो बताई गई थी पहले। अब जो है 101 मिला के कर दिया। तो ये बात ये है कि उसको यहाँ माननीय न्यायालय ने रिलीफ दिया। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको सुधारने का अवसर मिले। हमने पहले बता दिया कि दोनों सेक्शंस का जो विधायिका का बनाने का इंटेंशन ऐसे है, यह है कि शिशु को सुधारा जाए, यानी ये धारा सुधारात्मक प्रकृति के है, न कि दंडात्मक प्रकृति का है। ठीक। तो इस प्रकार से इस केस के माध्यम से हमने देखा। अब दूसरा केस आती है, एक लीडिंग केस है, किशोरा का मामला। इसमें ये होता है, इसमें भी 11 वर्ष का शिशु है और यह शिशु क्या करता है, एक दूसरे शिशु से नेकलेस लेता है। ठीक है। नेकलेस लेता है और उस नेकलेस की जो वैल्यू है, दाम है 2 रुपए 8 आना और उसको वो क्या करता है 5 आने में बेच देता है किसी तीसरे शिशु को। ठीक है। एक से लिया और दूसरे को तीसरे को बेच दिया। एक से लिया अपने पास और तीसरे को बेच दिया, यानी अन्य को बेच दिया। अब जब बेच देता है तो BNS की धारा 21 के तहत वह शिशु चोरी का दोषी नहीं है, चोरी से उसे उन्मुक्त कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वह सेक्शन 21 के तहत आता है। लेकिन जो लिया नेकलेस को वह 302 यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के तहत वह चोरी का दोषी है। कहने का मतलब कि वह व्यक्ति जो नेकलेस को लिया है, रिसीव किया है, वह 303 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के तहत चोरी का दोषी है। लेकिन वह शिशु जो बेचा है वह दोषी नहीं है, उसको रिलीफ यहाँ 21 के बिहेड पर मिल रहा है। अब ठीक है, यही दोनों सेक्शंस हैं और ये दोनों सेक्शंस के आधार पर यानी धारा के आधार पर जो है यहाँ हमने 20 में देखा कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु है तो उसको यहाँ रिलीफ मिल रहा है और अगर 21 में है तो 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु का है तो इसको यहाँ रिलीफ मिल रहा है। इन्हीं ओके।